इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी जातकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं 23 फरवरी को मंगल जो हैं मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। हालांकि मकर राशि के स्वामी भी शनि हैं, लेकिन मकर राशि से निकल करके 23 फरवरी में रात्रि में 10:11 पर मंगल का प्रवेश किस में हो जाएगा? कुंभ राशि में हो जाएगा। अब कुंभ के स्वामी शनि और मंगल की आपस में शत्रुता है। शनि की राशि में जाना, कुंभ की राशि में जाना, मंगल के परिणाम कहीं ना कहीं ये अच्छे नहीं होंगे। आपकी कोई भी राशि हो सकती है, आपका कोई भी लगन हो सकता है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन तो आपकी कहीं ना कहीं आएगा ही कुंडली में। वो आपके लिए सही नहीं है, किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि मंगल से संबंधित, शनि से संबंधित हम जीवन में अनेकों कार्य करते हैं। जो प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, या इसी बीच में हम कोई नया भवन बनाना चाह रहे हैं, गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, कोई लोन लेना चाह रहे हैं, किसी को उधार देना चाह रहे हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो हम मंगल से संबंधित इन बिटवीन करना चाह रहे हैं। तो वो अच्छा नहीं है, वो योग बढ़िया नहीं है। उसके निवारण के लिए हम सबको कुछ मिलकर के अच्छे उत्तम उपाय करने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आइए, सबसे पहले तो 23 फरवरी को रात्रि में 10:11 पर जब मंगल राशि परिवर्तित करेंगे, अर्थात मकर से निकल करके कुंभ में जाएंगे, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, एक नज़र आप ये देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। लगन में ही चंद्रमा, तृतीय भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में केतु और एकादश भाव में राहु, मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध। ध्यान से देखें, राहु मंगल अशुभ और राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं। द्वादश भाव में मीन राशि के शनि। तो कहने का भाव, आपने देखा कि राहु और मंगल जब एक साथ बैठते हैं, मंगल अंगारक दोष बनता है। सूर्य और राहु एक साथ बैठते हैं, सूर्य ग्रहण दोष बनता है। तो कहीं ना कहीं सबकी कुंडली में ये योग उत्पन्न होगा 23 फरवरी से। अब भाव क्या है कि इधर राहु और मंगल का अंगारक और इधर राहु और सूर्य का ग्रहण कहीं ना कहीं अनेकों चीज़ों में कमजोरी उत्पन्न कर सकता। प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, इन बिटवीन हम कोई भवन बनाना चाह रहे हैं, नींव पत्थर रख रहे हैं, नए भवन में प्रवेश कर रहे हैं, किसी मांगलिक कार्य की हम सोच रहे हैं, किसी विशेष यात्रा के बारे में हम सोच रहे हैं, या पारिवारिक सुख की स्थिति, बहुत सारी स्थितियों में मंगल और सूर्य की ये स्थिति कमजोरी पैदा करेगी। वैसे भी ज्योतिषीय गणना के हिसाब से आगामी जो समय है वो बहुत शुभ नज़र नहीं आता। आज विश्व के अंदर किस प्रकार का अशांति का माहौल है, विश्व युद्ध की स्थितियां बार बार उत्पन्न होने को आतुर हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और ऊपर से इस प्रकार के ग्रहों का बैठना ये अशुभता प्रकट करता है। आपकी कुंडली में किसी भी लगन की आपकी कुंडली हो, किसी भी राशि की आपकी कुंडली हो, लेकिन ये युति तो सबकी कुंडली में बनने वाली है 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में। तो ध्यान रखें, हमें इस अशुभता से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। और वैसे भी मंगल जो हैं वीरता के सूचक हैं, युद्ध के सेनापति हैं, भूमि पुत्र कारक हैं, और बहुत सारी चीज़ों में मंगल करने वाले हैं, विजय दिलाने वाले होते हैं। लेकिन मंगल ही कमज़ोर हो जाए और शनि की राशि में कुंभ में मंगल का जाना, शनि और मंगल आपस में शत्रुता रखते हैं। तो ध्यान रखना, उपाय अवश्य करना, आलस्य बिल्कुल मत करना, नहीं तो कहीं ना कहीं जीवन में एक बड़ी कमजोरी प्राप्त हो सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। और संभव हो तो आपके निकटतम कोई अच्छे मर्मज्ञ विद्वान हो, तो ये मंगल की जब परिवर्तित स्थिति आएगी, उस वक्त में अपनी कुंडली से संबंधित कुछ उपाय आपको कर लेने चाहिए। लेकिन एक खास बात, जो साधक प्रतिदिन अपनी साधनाएं अच्छे से करते हैं, चाहे उनका अपना गुरु मंत्र हो, इष्ट मंत्र हो, ये दैनिक साधना हो,
और उसके साथ साथ विशेष प्रकार से दया भाव रखते हैं, दान आदि पर वो ध्यान रखते हैं, अपनी दैनिक प्रक्रिया पर ध्यान रखते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, तो वहाँ उन साधकों को कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही उत्तम से उत्तम उपाय कर रहे हैं। अब हमारे अन्य जितने भी जातक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ध्यान से उपाय नोट कर लें। 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में हमें 4 मंगलवार ये उपाय करना है। क्या? सुबह सुबह मंगलवार स्नान आदि करके जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करें, भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए उनका 108 नामों का जप करें भगवती के, और साथ ही दुर्गा कवच का पाठ करें। जो साधक भक्ति भाव से दुर्गा कवच का पाठ करता है, दुर्गा कवच जिसका नाम ही कवच हो, हमारी सुरक्षा होती है, कुटिल ग्रहों से हमारी रक्षा होती है, उसी के साथ साथ मानसिक रूप से रक्षा होती है, आर्थिक रूप से रक्षा होती है, शारीरिक रूप से हमारी रक्षा होती है। तो आप 4 मंगलवार भगवती का धूप दीप से पूजन करके मस्तक के ऊपर लाल बिंदी लगा करके, लाल रंग भगवती को भी प्रिय है और मंगल देवता का तो लाल रंग होता ही होता है। धूप दीप दे करके दुर्गा जी के 108 नाम और दुर्गा कवच का पाठ जो साधक 4 मंगलवार करेगा, कहीं न कहीं मंगल की इस अनिष्टता से वो अपने परिवार को, स्वयं को बचाएगा। उसी के साथ साथ यदि संभव हो सके तो मंगल देवता के 108 नाम भी आप लोग पढ़ लीजिएगा मंगलवार के दिन। बस ये हुआ पढ़ने का कार्य। तांबा ग्रहण करना, रिंग फिंगर में, गले में तांबे का कड़ा, तांबे के पात्रों का प्रयोग करना मंगलवार के दिन शुभ रहेगा। बैल को गुड़ खिलाना, मीठी रोटी खिलाना, पक्षियों को मीठी रोटी देना मंगलवार के दिन। मिठास में भी मंगल होता है, ये ध्यान रखें आप। मिठाई का दान भी मंगल का माना जाता है। चींटियों के जहाँ बिल हों वहाँ गेहूं को थोड़ा दरदरा कूट करके गेहूं डालना है। दलिया के पैकेट मिल जाते हैं, कम से कम 800 ग्राम दलिया चींटियों के बिलों पर 4 मंगलवार डालने से आपको बेहतर शुभता प्राप्त होगी। तो साधकों, इन उपायों में से आप प्रयास जरूर करें। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हो, मंगल का और राहु का ये इफेक्ट जरूर आएगा, लेकिन बचने के लिए दुर्गा कवच का पाठ करना, दुर्गा जी के 108 नाम जपना, लाल बिंदी मस्तक पर लगाना, चींटियों की सेवा करना, नंदी की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना और तांबे के पात्रों का मंगलवार के दिन प्रयोग करना। बस ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। और जो साधक मंगलवार के दिन चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 नाम जपता है, वैसे ही उसकी बहुत प्रकार से रक्षा और सुरक्षा होती है। मंगल ग्रह बहुत बड़े ग्रह हैं, इसलिए ध्यान रखना मंगल ग्रह की अशुभता से हमें बचना ही बचना होगा। तो बस अब ज़्यादा न कहते हुए 23 तारीख ध्यान रखना, 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल के मध्य ये मंगल शत्रु राशि कुंभ में रहेंगे। तो आप इसमें 4 मंगलवार या 5 मंगलवार आप बहुत प्रेम से जगत जननी जगदम्बा का ये स्तोत्र कवच आदि पढ़ना, उनके 108 नाम पढ़ना, मंगल देवता के 108 नाम पढ़ना, आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। और मंगल का जो ये कुयोग बन रहा है, राहु के साथ मंगल अंगारक और सूर्य और इसका कॉम्बिनेशन बन रहा, उससे भी आपका बचाव बहुत अच्छे प्रकार से हो जाएगा। समय चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां
सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और इसी के साथ साथ यदि आप 22 फरवरी से पहले हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं तो 22 फरवरी का जगत जननी भगवती का एक उपासना सत्र है। उसमें आने से भी हमारी विभिन्न प्रकार से नवग्रह हमसे प्रसन्न रहते हैं, विभिन्न कष्टों से हमें त्राण मिलता है। और एक विशेष कार्यक्रम 5 अप्रैल का रखा गया है जिसमें प्रारब्ध के दोषों का शमन होगा, कष्टों का निवारण होगा। तो 5 अप्रैल के कार्यक्रम में भी जो साधक इंद्राक्षी धाम में आकर के साधना करना चाहते हैं वो जरूर आएँ और पुण्य के भागी बने। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।